नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि डेली जो द हिंदू न्यूज़पेपर्स है उसका हम लोग एनालिसिस करते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़, उसके बाद करके इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स जो कि पर्टिकुलरली यूपीएससी, सीएससी और स्टेट पीसीएस जिसमें कि बीपीएससी हो गया या यूपीपीसीएस हो गया, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। और इसमें हम लोग उसी न्यूज़ को कवर करते हैं जो कि पर्टिकुलरली एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसी क्रम में हम लोग देख लेते हैं आज 29 मार्च 2023 का जो हिंदू का न्यूज़पेपर्स है उस पर क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स। अब देखिए, पर्टिकुलरली जब हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पे जो हमारे कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि देखिए क्या है ना कि पर्टिकुलरली अभी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, इनके द्वारा क्या किया जा रहा है कि जितने भी करप्टेड पर्सन हैं, ठीक है, और जो करप्शंस हैं उसके अगेंस्ट डिफरेंट टाइप के एक्शंस लिए जा रहे हैं। और इससे जो हमारे कंट्री के डेवलपमेंट है, ठीक है, जिसके लिए जो करप्शंस है वो काफ़ी बाधक होते हैं, ठीक है, तो उस पर कहीं ना कहीं हमारा जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी आगे जाएगा, ठीक है, हमारा कंट्री जो है काफ़ी डेवलप करेगा। तो इसी को लेकर के जो सीबीआई है, जितने भी एजेंसीज हैं, ठीक है, जैसे कि सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, तो ये सब क्या है ना, जितने भी करप्टेड पर्सन्स हैं उसको उस पर अटैक कर रहे हैं और जो कोर्ट है उनके द्वारा डिफरेंट टाइप के एक्शंस लिए जा रहे हैं जो इस तरह से करप्टेड पर्सन्स हैं। तो इसी को लेकर के है कि हमारा जो जुडिशरी है कहीं ना कहीं एक अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक है, और इस तरह से हमारा कंट्री आने वाले दिन में जो करप्शंस है इससे जैसे ही दूरी बनाएगा, ठीक है, जैसे ही करप्शन समाप्त होगी तो हमारा कंट्री काफ़ी ग्रोथ करेंगे। तो इसी को लेकर के ये न्यूज में आया था। अब देखिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट है जैसे कि सीबीआई हो गया, ठीक है, और ईडी हो गया, जितने भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, है ना, तो ये सब एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ कहने के एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए जो सीबीआई है इसके लिए पॉलिटी में एक सेपरेट चैप्टर्स है ना, और ईडी के लिए भी, है ना, तो ये सब चीज़ आके आप स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये था न्यूज में। अब देखिए यहाँ पे जो है पर्टिकुलरली जो सुप्रीम कोर्ट है हमारे देश के जो हायर ऑथोरिटी है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या डिसीजन दिया गया, जो सुप्रीम कोर्ट है उनके द्वारा ये कहा गया कि जितनी भी, ठीक है, पर्टिकुलरली होमलेस पर्सन है, ठीक है, जो अर्बन एरिया में रहते हैं, वो कहीं पे भी यदि रह रहे हैं तो उसके जो शेल्टर्स हैं उनको रहने का जो स्थान है उसको कहीं ना कहीं नहीं डेमोलिस्ट करना चाहिए। इसमें ये बताया जा रहा है कि क्या होता है कि पर्टिकुलरली एक देखिए जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें कि हम बात करते हैं यहाँ पे DSIB, ठीक है, दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड्स, तो इनके द्वारा क्या किया जाता है कि पर्टिकुलरली जो अर्बन एरिया है अगर उसके डेवलपमेंट में किसी का घर आता है, ठीक है, तो उसको क्या कर दिया जाता है, डेमोलिस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे वही सुप्रीम का, और उसको क्या किया जाता है, डेमोलिस्ट करने के बाद उसको एक स्पेशल जगह दिया जाता है उसको रहने का, ठीक है, शेल्टर्स का। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बताया जा रहा है कि पर्टिकुलरली क्या है ना कि जो पर्सन है, यदि कोई पर्सन है मान लीजिए कि वो कहीं ना कहीं किसी रूप से वो कैपेबल नहीं है, ठीक है, खास करके या तो वो कहीं ना कहीं किसी डिजीज से या किसी तरह से पीड़ित है, तो इस केस में क्या है ना कि वो कहीं ना कहीं जो प्लेस है, जो उसको प्लेस प्रोवाइड किए जाते हैं तो उसके लिए वो सूटेबल नहीं होते हैं। तो इसी को लेकर के यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा जा रहा है कि विदाउट परमिशंस का, ठीक है, अगर मान लीजिए किसी का होम डेमोलिस्ट किया जा रहा है तो उससे परमिशंस लें, ठीक है, यदि वो सहमत हैं और इस तरह से उसका देख लें कि सच में वो कैपेबल है या नहीं है, ठीक है, तो ही उसके घर को डेमोलिस्ट करना चाहिए। तो अभी रिसेंटली एक जजमेंट आया था, ठीक है, पर्टिकुलरली एक फाइल किया गया था जो गीता घाट नाम का, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है, उनके द्वारा ये कहा गया था कि पर्टिकुलरली क्या है ना कि जो उसका पर्टिकुलरली वो ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित है, ठीक है, तो इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया और ऑर्डर दिया गया किसको, तो जो DUSIB है, ठीक है, कि इस तरह से जो केसेस हैं इस पर कंसिडर करें। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया था। अब देखिए ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पर्टिकुलरली जो यूपीएससी जैसे कि आप लोग प्रिपरेशंस करते हैं तो इस केस में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक पर्सन था, ठीक है, उस पर्सन का नेम था किरण पटेल,
ठीक है। तो वो किरण पटेल नाम के एक पर्सन्स थे, कॉमन पर्सन्स थे। ये अहमदाबाद, जो गुजरात में, गुजरात स्टेट में एक अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वहाँ के रहने वाले थे। और पर्टिकुलरली इनके द्वारा क्या किया गया कि हमारे कंट्री के जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, तो वहाँ पे एक पीएमओ, ठीक है, जो हमारे कंट्री के पीएमओ ऑफिस है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, ठीक है, तो उनके नाम पे, ठीक है, कि हम वहाँ के एक हायर अथॉरिटी ऑफिसर्स हैं। और क्या है कि उस नाम से, पीएमओ ऑफिस के नाम से एक आईडी कार्ड, डुप्लीकेट आईडी कार्ड बनवाया, ठीक है। और उसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जो वहाँ के सीनियर ऑफिसर्स हैं, ठीक है, जैसे कि वहाँ के कलेक्टर्स हैं या जो भी हायर अथॉरिटी हैं, ठीक है, तो उनके द्वारा उनसे, ठीक है, तरह तरह के डिफरेंट जितने भी फैसिलिटीज मिलते हैं जो हायर अथॉरिटी है, मान लीजिए कोई पीएमओ के नाम से, ठीक है, जो प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें कि Z+ सिक्योरिटी भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो डिफरेंट जो फैसिलिटीज है उनके साथ ये क्या किए, किरण पटेल पूरे जम्मू कश्मीर विजिट किए, ठीक है। तो ये अभी रिसेंटली घटना नहीं है, ये पिछले, ठीक है, अक्टूबर से लेकर के, ठीक है, अक्टूबर से लेकर के ये लगातार मार्च तक पूरा विजिट किया, ठीक है, लगभग में 5 मंथ हो गया, ठीक है। ये 5 मंथ तक पूरा विजिट करता रहा और वहाँ के जो जितने भी अथॉरिटी है, ठीक है, या और भी इतना ही नहीं, वहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं उन्होंने भी इनका सपोर्ट किया, किस चीज़ को लेकर के, घूमने के लेकर के। अब देखिए इसमें क्या है कि वहाँ के जो लोकल अथॉरिटी है, ठीक है, जिसमें कि IAS ऑफिसर हो गया या जो लीडर्स हैं, तो उन सभी को ये लगता था कि ये क्या है कि ये प्राइम मिनिस्टर्स के ऑफिस से आए हैं और क्या है कि यहाँ पे विजिटिंग, जैसे कि उनके द्वारा ये जानकारी दिए गए, किसके द्वारा, जो किरण पटेल थे, तो इसी के अकॉर्डिंग वो सारे चीज़ प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि आगे चलते गया इस तरह से, और अंत में क्या हुआ कि कुछ दिन बाद, ठीक है, जैसे ही वो श्रीनगर पहुँचे, ठीक है, तो वहाँ पे इनको वहाँ के जो अथॉरिटी थे, ठीक है, जो IAS थे, कलेक्टर्स थे, ठीक है, जो लोकल कलेक्टर, जो रियल कलेक्टर्स थे, उनको कहीं ना कहीं डाउट हुआ। उसके बाद जाकर के पूरा पूछताछ करना स्टार्ट किया। तो उसके बाद क्या हुआ कि पता चला ये तो फॉर्जरी है, ठीक है, फॉल्स है, डुप्लीकेट है। तो उसके बाद जगह इस पर क्राइम ब्रांच पूरा इन्वेस्टिगेशंस करने लगा। तो उसी क्रम में यहाँ पे जो है उनकी जो वाइफ्स हैं, ठीक है, जो किरण पटेल थे, ठीक है, जो जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, तो उनकी वाइफ से यहाँ पे पूछताछ की जा रही है कि किस तरह से ये घटनाएं को अंजाम दिया और उसके पीछे क्या साजिश हो सकता है, क्योंकि हमारे कंट्री के सिक्योरिटी की दृष्टि से काफ़ी कहीं ना कहीं क्रिटिकल इशू है, ठीक है। पर्टिकुलरली ये क्या है कि मे भी देखिए जम्मू कश्मीर एक हमारा कहीं ना कहीं पाकिस्तान से सटा हुआ स्टेट है, ठीक है, जो कि हमारे लिए काफ़ी सेंसिटिव एरिया माना जाता है हमारे कंट्री को लेकर के, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे न्यूज में आया है। अब देखिए पर्टिकुलरली हमारे देश के जो होम मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि पर्टिकुलरली जो साइबर क्राइम है, ठीक है, साइबर क्राइम के द्वारा लगभग में, ठीक है, साइबर क्राइम के एडवाइस से हमने क्या किए 500 से, ठीक है, 500 से ज़्यादा ऐप ब्लॉक किए। तो ब्लॉक क्यों किए, क्योंकि जैसे ही 20 जनवरी, ठीक है, 20 जनवरी 2020, हाँ, जनवरी 2020 की को हमने क्या किए कि एक साइबर, ठीक है, क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाए, ठीक है, और उसके बाद लॉन्च किए एक पोर्टल, ठीक है, जिसपे कि बहुत सारे केसेस, जिसमें कि यहाँ पे डेटा बताया जा रहा है कि देखिए हम लोगों ने क्या किए, लगभग में यहाँ पे पुलिस के द्वारा डिफरेंट डेटा कलेक्ट किए गए, जिसमें 99% पुलिस केसेस था, ठीक है, और उसके बाद जाकर के 100% जो FIR डायरेक्टली, ठीक है, प्रोवाइड किए गए। उसके बाद जाकर के बहुत सारे इस तरह से पोर्टल पे, ठीक है, पर्टिकुलरली 20 लाख से, ठीक है, ज़्यादा कंप्लेंट दर्ज किए गए, ठीक है, जो साइबर क्राइम के क्राइम वेबसाइट थे उस पर। और उसके बाद जाकर के पर्टिकुलरली 40,000, ठीक है, FIR रजिस्टर किए गए, ठीक है, और उसके बाद एक 3 करोड़ जो कि रजिस्टर्ड हैं टोटल मिलाकर के पोर्टल पे, जो जनवरी 2020 में लॉन्च किए गए थे। तो इसी क्रम में अभी रिसेंटली जितने भी पर्टिकुलरली जो भी केसेस हैं, जो नेशनल डेटाबेस सेक्सुअल ऑफेंडर्स, ठीक है, में रजिस्टर्स हैं, उसका यहाँ पे काफ़ी छानबीन किया जा रहा है। और इस तरह से जो भी रेप है या मोलेस्टेशंस है या स्टॉकिंग है या चाइल्ड एब्यूजेज है, ठीक है,
तो पर्टिकुलर 13 लाख से ज़्यादा ऑफेंडर्स हैं, इस तरह के घटनाएं हैं, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे ऑफेंडर्स हैं जो कि विदेशी हैं, फॉरेन हैं, ठीक है, फॉरेन ऑरिजिन से हैं, जो कि ये लॉन्च किए गए थे, उसमें जो वेबसाइट लॉन्च किए गए थे उसमें ऐसा रजिस्टर किए गए हैं। तो इसी को लेकर के है, और आने वाले दिन में और भी एक्शंस इस पर देखने को मिलेंगे। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया था। अब देखिए यहाँ पे आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपका इसका डेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद साइबर क्राइम, ठीक है, साइबर क्राइम से रिलेटेड क्या क्या कौन कौन सी एजेंसीज हैं, ठीक है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए क्या है ना कि हमारा जो कंट्री है, ठीक है, यानी इंडिया, ठीक है, ये क्या किया जा रहा है, जो आज है यानी कि जो वेडनेसडे है 29 मार्च को, आज इंडिया होस्ट करेगा किस मीटिंग को, SCO, ठीक है, शंघाई कॉरपोरेशन को कि जो होस्टिंग मेंबर्स हैं, ठीक है, आज होस्ट करेंगे। आप देखिए SCO की जब बात करते हैं, इसमें टोटल मिला करके जो टोटल मिला के 8 कंट्री आते हैं, ठीक है, जिसमें कि देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर बताया गया है रसिया हो गया, चाइना हो गया, इंडिया, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान है, ठीक है। तो ये सब इसके मेंबर्स हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या मुद्दा पे बात की जाएगी, इस पे जो मुद्दा होंगे पर्टिकुलरली जो रसिया यूक्रेन के बीच, ठीक है, जो वार चल रहा है, तो इसमें जो इंडिया है इसको होस्ट कर रही है। तो और इसमें एक इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जो कि रशिया को इसके लिए बैकड्रॉप है, ठीक है, यूक्रेन वार को रोकने के लिए किस तरह से ये इनिशिएशंस कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे है कि पर्टिकुलरली अभी पिछले जो कई वर्षों से क्या हो रहे हैं कि रसिया यूक्रेन वार हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें किस तरह से इंडिया पार्टिसिपेट करते हैं, इंडिया किस तरह से इसको पीस प्रोवाइड करते हैं, और जो वार है उसको किस तरह से समाप्ति के लिए रसिया से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और इस तरह से हमारे जो कंट्री हैं, हमारे कंट्री के जो वहाँ पे चेयर करेंगे इस मीटिंग को, हमारे NSA, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत कुमार डोभाल के द्वारा इसको अटेंड किया जाएगा, जो कि इस पर डेलीगेट करेंगे, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे ये न्यूज में आया है। और इसमें जो है पर्टिकुलरली जो चाइना है और उसके बाद पाकिस्तान है, वो क्या है ना कि इसको वर्चुअली पार्टिसिपेट करेंगे इस मीटिंग को। तो इसी को लेकर के ये न्यूज में आया है। अब देखिए ये जो न्यूज़ है पर्टिकुलरली इस न्यूज़ की बात करते हैं। तो अभी आप UPI, ठीक है, हमारा जो कंट्री है क्या है कि अब डिजिटलाइजेशन की ओर काफ़ी आगे आ गए हैं, ठीक है। तो इसी क्रम में जो है NPCI, जिसको कि हम लोग नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। तो इनके द्वारा ये नोटिफाई किया गया है कि पर्टिकुलरली जो इंटरचेंज है, जो मनी का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, चाहे वो P2P हो या P2 मर्चेंट हो, ठीक है, जिसको कि हम P2PM करते हैं, या PPI, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे बात की जा रही है कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यदि कोई भी ट्रांजैक्शन है जो कि UPI के पेमेंट से होता है और वो 2000 से ज़्यादा का है, तो उस पर जो है आप चार्जेज, पहले चार्जेज नहीं लगता था, अब उस पर चार्जेज लगेंगे कितना, 1.1% का फी लगेंगे। तो इसमें ये बताया गया कि देखिए पर्टिकुलरली जब हम बात करते हैं कि P2P, ठीक है, P2P हो गया और उसके बाद P2 मर्चेंट अकाउंट, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि फ़ी नहीं लगेगा, ठीक है, इसमें चार्जेस नहीं लगेगा, 2000 से ज़्यादा भी अकाउंट रहेगा तो। लेकिन वही आगे जब हम बात करते हैं तो पर्टिकुलरली जैसे कि मान लीजिए कि आप पेमेंट करते हैं UPI से, ठीक है, NPCI यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जैसे कि कोई वॉलेट से पेमेंट करता है, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि उसको कहीं ना कहीं चार्जेस देने पड़ेंगे। और इस केस में आगे जो बात किया जा रहा है कि देखिए पर्टिकुलरली जैसे कि 2000 से कम रहेगा, ठीक है, जिसमें कि मर्चेंट अकाउंट रहेगा, मर्चेंट कैटेगरी का रहेगा, उसमें 0.5 का उसको चार्जेस लगेंगे। और आगे चल के वो जो है जैसे P2P में उसमें नहीं लगेगा, और इस तरह से आगे, ठीक है, मर्चेंट अकाउंट रहेगा उसमें पे करने होंगे। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया है। अब देखिए इस न्यूज़ की जब बात करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एक बहुत बड़े क्रिमिनल्स थे, ठीक है, जिसका नाम था अतिक अहमद, ठीक है। तो उनको क्या है ना कि उस पर जो है वो बहुत सारे ऐसे केसेस थे, दर्जनों ऐसे मर्डर के केसेस थे, ठीक है, लगभग में 8 डजन, ठीक है, 8 डजन मतलब कहने का ये अर्थ है 80 से, ठीक है, आप काउंट कर लीजिए 120, ठीक है, 120 के आसपास केसेस थे कन्विक्टेड, ठीक है, अंडर सेक्शन 364 के तहत, ठीक है, जिसमें कि किडनैपिंग हो गया या किसी भी पर्सन्स का, ठीक है, मर्डर हो गया के तहत उस पर केस लॉन्च थे।
और पिछले, ठीक है, कई वर्षों से, ठीक है, 2006 से लेकर के अभी तक वो कहीं ना कहीं इस घटना से जो उसको सज़ा मिलनी थी वो नहीं मिला था। लेकिन पिछले दिन क्या हुआ कि जो कोर्ट है, ठीक है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिसको कि हम लोग प्रयागराज कोर्ट कहते हैं, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा उसको सज़ा दिया गया। किस चीज़ की सज़ा मिला? तो उसको उम्र कैद की सज़ा मिला। उसके साथ साथ, ठीक है, जानते हैं अतीक अहमद के बारे में जब बात करते हैं तो ये कई बार, ठीक है, एमपी भी रह चुके हैं, ठीक है, और इसके जो साथी हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली जिसमें कि इनका भाई के नाम है, ठीक है, दो, एक अहमद, ठीक है, जो कि फॉर्मर लोकसभा के मेंबर्स थे, और उसके बाद जाकर के एक सलत हनीफ करके, उसके बाद दिनेश पानी, ठीक है, तो ये लोग भी शामिल थे, ठीक है। तो इन सभी को कहीं ना कहीं उम्र कैद की सज़ा दिया गया। तो इसी को लेकर के जो पूरे कंट्री है, पर्टिकुलरली यूपी में, ठीक है, तो इसको लेकर के काफ़ी हंगामा रहा, ठीक है, शोर शराबा रहा कि जो घटनाएं, ठीक है, इतना दिन से घटते आ रहे हैं, चाहे वो अभी वहाँ पे जो बीजेपी रूलिंग गवर्नमेंट है और इससे पहले जितने भी गवर्नमेंट थे, ठीक है, तो वो इस चीज़ को नहीं कवर कर पा रहे थे। और अभी रिसेंटली जो वहाँ के पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, बीजेपी, उनके द्वारा ये कंट्रोल किया गया है। तो इसी को लेकर के है कि ये जो है कहीं ना कहीं कोर्ट का डिसीजंस है और इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का पर्टिकुलरली नहीं इंटरफेयर रहता है, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे न्यूज में आया है। तो अब देखिए यहाँ पे आपके लिए क्या एग्जामिनेशन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आपको ये है कि पर्टिकुलरली जैसे कि हम बात करते हैं सेक्शन, ठीक है, उसके बाद जाकर के, और यहाँ पे देखिए आपको क्या है कि एमपी, ठीक है, जो एमपी से रिलेटेड जो भी घटनाएं हैं, ठीक है, अभी तक का मान लीजिए जानते हैं। उसके बाद और इसमें क्या है कि जो ये अतीक अहमद थे, तो वहाँ के जो राज्यपाल थे, ठीक है, उनकी भी हत्या किए थे। तो इसी को लेकर के यहाँ पे देखिए आपको इम्पोर्टेंट क्या बन जाता है एग्जामिनेशन दृष्टि से कि ये कब की घटनाएं थे और कितने कितने, ठीक है, इस स्थिति में क्या क्या डिसीजंस लेना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम जीएस पेपर 4 पढ़ते हैं, तो उसमें इस स्थिति में क्या क्या आप डिसीजंस ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं पर्टिकुलरली इंटरव्यू में, क्योंकि यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि पर्टिकुलरली क्या है कि वहाँ के जो पुलिस थे, ठीक है, इससे पहले, और यहाँ तक कि जज, ठीक है, जज भी इसका केस लड़ने से नहीं आते थे, ठीक है, और पुलिस भी इसे अरेस्ट करने में पीछे हटती थी। तो इसलिए ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अब देखिए जब हम पर्टिकुलरली एडिटोरियल्स की बात करते हैं, तो ये जो एडिटोरियल्स हैं ये पर्टिकुलरली डॉग्स और ह्यूमन के बीच जो कन्फ्लिक्ट अभी उभर के देखने को मिला है, इसके बारे में बताया जा रहा है। ये जो राइटर हैं इनके द्वारा बताया जा रहा है कि हम लोग जो है जो डॉग्स हैं, ठीक है, इनको हम 25,000 वर्ष पहले से इसको क्या है ना कि प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करते आ रहे हैं, और यहाँ तक कि इसको हम इमोशनल सपोर्ट्स प्रोवाइड करते आ रहे हैं। उसके बाद करके इसको हम लॉयल्टी के साथ, ठीक है, उसके बाद फ्रेंडली और भी जो इंटेलिजेंसी के साथ, ठीक है, कहीं ना कहीं कॉप अप किए हुए हैं, ठीक है। और अभी रिसेंटली क्या है कि हम इसके अगेंस्ट डिफरेंट टाइप के रूल्स बना रहे हैं, जिसमें कि ABC, ठीक है, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल 2023 इम्पोज कर रहे हैं। तो आप देखिए क्या है कि पर्टिकुलरली जब इतना कुछ कर रहे हैं, क्या है कि एक तरफ से तो हम पिछले 25 साल से इसको बचाते आ रहे हैं और अभी रिसेंटली उस पर कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। तो इसी को लेकर के है कि क्या है कि ऐसा नहीं है जो एनिमल्स है वही सिर्फ इस पर प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, ठीक है, एनिमल्स के साइड से ही प्रॉब्लम हो रहे हैं, पर्टिकुलरली ऐसा नहीं है, इंसान के साइड से भी प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, इंसान भी कहीं ना कहीं डॉग्स पे अटैक करते हैं। तो इसी को लेकर के हैं। और देखिए यहाँ पे क्या है कि एक ब्रिटिश कॉलोनी के पीरियड की बात की जा रही है कि ब्रिटिश कॉलोनी के पीरियड की बात ये कहा जा रहा है कि देखिए क्या है ना कि ब्रिटिश के जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, चाहे वो हाई कोर्ट हो या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हो, वहाँ पे क्या लिखा जाता था, वहाँ पे लिखा जाता था डॉग्स, ठीक है, डॉग्स एंड इंडियंस वेयर
डिसअलाउड, मतलब वहाँ पे इंटर करने नहीं दिया जाता, तो वहाँ पे लिख दिया जाता बॉर्डर करके, ठीक है। तो उस टाइम पे जो इंडियंस थे, ठीक है, उनका कंपेरिजन किया जाता था डॉग्स से, ठीक है। और इस तरह से क्या हुआ कि धीरे 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 आगे चल के तो ऐसा देखा गया, ठीक है, कि कहीं ना कहीं डॉग्स को उस टाइम पे मारा जाता था। क्यों? क्योंकि इस तरह से ये समझा जाता था कि डॉग्स कहीं ना कहीं जो उसका व्यवहार है, ठीक है, स्वभाव है, जो भी उसका एक्टिविटी है, वो कहीं ना कहीं सही नहीं है, और धीरे धीरे वो इंडियंस के अगेंस्ट भी इस तरह से देखने को मिलता था, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि पर्टिकुलरली इंडियंस के मतलब जो पर्सन है, ठीक है, सिर्फ पर्सन्स के लिए ही, सिर्फ पर्सन, सिर्फ स्पीसीज की ही नहीं प्रॉब्लम है, ठीक है, सिर्फ डॉग के ही नहीं प्रॉब्लम है, यहाँ पे इंसान को भी सोचना पड़ेगा और उसका भी रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग तो क्लेम कर देते हैं कि हम लोग सुपीरियर स्पीसीज हैं, लेकिन हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझते हैं, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे ये चीज़ बताया जा रहा है कि हम लोग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि जो अभी रिसेंटली बहुत सारे ऐसे घटनाएं देखने को मिला। पिछले दिन क्या है ना कि हैदराबाद से, ठीक है, वहाँ पे जो 3 डॉग्स थे, ठीक है, उनके द्वारा क्या किया गया, एक चाइल्ड था और उस चाइल्ड को, ठीक है, अटैक किया गया, जिसके कारण उस चाइल्ड का डेथ हो गया, ठीक है। तो उसके बाद से और भी ज़्यादा उजागर हुआ ये घटनाएं, ठीक है। और तरह तरह के जो हमारे स्टेट हैं उनके द्वारा इनिशिएटिव लिया गया, जिसमें एक इनिशिएटिव ये लिया गया कि पर्टिकुलर जितने भी लोकल अथॉरिटी है, ठीक है, म्यूनसिपलिटीज़ हैं, उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितने भी डॉग्स हैं, ठीक है, जो कि स्ट्रीट पे रहता है, कहीं पे स्ट्रीट पे रहता है, ठीक है, उसको उसका डेटा कलेक्ट करके और उसके बाद जाकर के उसका क्या किया जाएगा, नसबंदी किया जाएगा, ठीक है, जिससे कि आने वाले टाइम पे, ठीक है, जो उसका बर्थ कंट्रोल है, ठीक है, ABC रूल का फॉलो करके उसको उसके बर्थ पे कंट्रोल किया जा सकेगा, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे है कि एक साइड से इंसान को भी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है, इंसान को भी इस चीज़ का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, समझ होना चाहिए, ठीक है। तो ये था एडिटोरियल्स, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स था, और जो भी एडिटोरियल्स है पर्टिकुलरली, जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं ये वाले एडिटोरियल्स का, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये एडिटोरियल्स है इसको हम लोग देख लेंगे करेंट अफेयर्स के वीडियो में, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आज तक के लिए ये 2 एडिटोरियल्स है इसको हम कवर कर लेंगे, जो करेंट अफेयर्स का वीडियो है उसमें, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। और जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ था उसको मैंने कवर कर लिया, ठीक है। तो आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, फिर आपसे मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।